हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं पायल शर्मा। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप, ये बुक है कक्षा 5 की वृंदा। इसी का आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। नीति के दोहे। ये हमारी बुक का चैप्टर 9 है, नीति के दोहे। तो आज इन्हीं को पढ़ेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कि गुरु और गोविंद यानी कि शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मुझे पहले किसके पैर लगने चाहिए, यानी किसके चरण छूने चाहिए। बलिहारी गुरु आपने। तो कभी कहता है कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ, अपने गुरु के ही पैर मुझे पहले छूने चाहिए। गोविंदियो बताए, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता उन्हीं ने मुझे बताया है। ठीक है, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए हैं और मुझे सबसे पहले किसके पैर लगने चाहिए, तो मुझे अपने गुरु पर बलिहारी जाना चाहिए, अपने गुरु के पैर लगने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही भगवान तक जाने का रास्ता बताया है। सेकंड देखेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी बहुरी करोगे कब। जो काम कल करना है उसको आज कीजिए, जो आज करना है उसको अभी कीजिए, बाद में पल्ले होगी तो फिर कार्य कब होगा। इसीलिए किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। जो कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, और जो आज करना है उसको अब कर लीजिए। आगे देखिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी बानी बोलनी चाहिए जिससे जो हमारे मन का घमंड है वो दूर हो जाए। औरन को शीतल करे, जिससे सुनकर औरों को भी शीतलता प्रदान हो और हमें खुद भी अच्छा लगे और हमें खुद को भी शीतलता मिले। तो हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का जो आपा है, जो हमारे मन का घमंड है वो दूर हो जाए और दूसरों को भी शीतलता मिले और हमें भी शीतलता प्राप्त हो, यानी कि वो वाणी हमें खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। आगे देखते हैं। सांच बराबर तप नहीं। देखिए, लोग पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो तप बताया है वो सांच बताया, यानी कि सच। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं ताके हृदय आप। ये अभी तक जो हमने जितने भी दोहे पढ़े सब कबीरदास जी के थे, कि सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साच है, जिसका हृदय सच्चा है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, यानी कि उसके हृदय में ईश्वर आप हो। आगे देखिए। रहीमन, तो इसका मतलब ये रहीम के दोहे हैं। अभी तक हमने कबीरदास जी के पढ़े और अब रहीम के स्टार्ट हो गए हैं। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी, कि बड़े को देखकर छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए या छोटों का त्याग कर देना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, और जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग हैं, कि पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं तो वो समय पर काम ही आए। छोटे लोग भी समय पर काम आ जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है जहाँ पर बड़े लोग काम नहीं आते वहाँ पर छोटे लोग काम आते हैं। तो इसी प्रकार बड़ों को देखकर छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ पर तलवार कोई कार्य नहीं कर सकती। आगे देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, यानी कि अच्छे स्वभाव के होते हैं, का करी सकत कुसंग, बुरे लोगों का साथ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंदन विष व्यापत नहीं। देखिए, जैसे कि चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप, विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का जो पेड़ है वो अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार
अच्छे लोगों का बुरे लोगों का साथ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो अच्छे होते हैं वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। आगे देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो ये प्रेम भाव है, जो ये हमारा प्रेम का रिश्ता है, धागा समझ लीजिए या रिश्ता समझ लीजिए, इसे तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे पे फिर ना जुड़े, और अगर एक बार प्रेम में गांठ पड़ जाती है, मन मुटाव हो जाता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो फिर बेशक ये जुड़ जाए, बाद में हम लोग संबंधों में आपस में एक दूसरे से बातें करने लगें, लेकिन पहली वाली बात नहीं रहती और रिश्तों में गांठ आ जाती है। इसीलिए जो ये धागा है प्रेम का, इसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जुड़ने पर भी फिर से ये नहीं जुड़ पाता है और इसमें गांठ पड़ जाती है। तरुवर फल नहीं खाते है, तरुवर यानी कि पेड़, पेड़ कभी भी फल नहीं खाते। सरवर पिए ही न पान, और नदी कभी भी पानी नहीं पीती। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्ची सुजान। सुजान कहते हैं अच्छे लोगों को, कि जो अच्छे जन होते हैं यानी कि अच्छे मनुष्य होते हैं, वह अपना संपत्ति सच्ची सुजान दूसरों के कार्य के लिए, दूसरे परोपकार के लिए ही निछावर कर देते हैं। इसी प्रकार जो फल हैं, तरुवर जो है अपने फलों को, यानी कि पेड़ अपने फलों को कभी नहीं खाता, और जो नदी है वो कभी भी अपने पानी को नहीं पीती, वो हमेशा दूसरों पर परोपकार करते हैं। उसी प्रकार सच्चे लोग भी हमेशा दूसरों पर ही परोपकार करते हैं। आज हमने ये चैप्टर 9 पढ़ा, कक्षा 5 की हिंदी का। आप ये बुक्स देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।